Sir, I would like to ask, आपका रोड मैप क्या है? क्या आपने दिशा सोची है इस समस्या को और एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने की? आपकी पॉलिसी में कोई स्थिरता नहीं है, वो बदलती रहती है, पलटती रहती है और देश गफलत में पड़ जाता है कि आपकी सोच क्या है। पहले आप कहते हैं बातचीत करेंगे, फिर एक पाकिस्तान का हाई कमिश्नर चाय पे दावत देता है हुर्रियत वालों को, तो आप बातचीत खत्म कर देते हो। बिल्कुल तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद यकायक क्या बात होती है, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के एनएसएस, हमारे एनएसए श्री डोवल और पाकिस्तान के एनएसए जनरल जांजुआ बैंकॉक में मिले दिसंबर महीने में 2015 में। क्या आश्वासन दिया गया जिससे आश्वस्त होके, प्रभावित होके अफगानिस्तान के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बड़े नाटकीय अंदाज में लाहौर उतर गए और रायविंड चले गए। आप हमको क्या आपत्ति है? आपत्ति है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बड़े संगीन हैं, संवेदनशील हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी वही चिंताएं हैं। आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, वहां से रास्ते में लाहौर उतरते हैं। आज तक देश को प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि बात क्या हुई थी, पर हमको दुख उस दिन लगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो तिरंगा जहाज पर है, तिरंगा लेकर चलते हैं, वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उतरे थे। वहां पे उनको सलामी नहीं मिली, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, और वापस आकर हमको क्या मिला 31 दिसंबर के दिन, और नए साल की हमारे को तोहफा क्या मिला? ये अच्छे तोहफे हमारे प्रधानमंत्री लेके गए थे। तोहफा आया पठानकोट पर हमला। हमारा स्ट्रेटेजिक एयर बेस है, हमारे लोग मारे गए। क्या समाधान निकला? इसीलिए हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, उनमें बड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है। अभी तक 65 देशों में जा चुके हैं, 5 बार अमेरिका जा चुके हैं। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने एक बार संसद को नहीं बताया, ना इस सदन को ना दूसरे सदन को। 65 बार में से एक बार तो बताते हैं कि क्या बात कहां करके आए हैं, कुछ तो पता लगे। और मैं बड़े सम्मान से कहूंगा, आपको जानकारी पूरी रहती है। हमारे जो विदेश सेवा है, विदेश सचिव है, अधिकारी हैं, योग्य लोग हैं। मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि वो भारत के हित को आगे बढ़ाते हैं, उनको मालूम होता है। पर कई बात तो आपको भी नहीं मालूम होता, कितना कैबिनेट को बताते हैं, कितना नहीं। उनका शौक यह है कि अकेले जाना, मजबूरी हो तो वो मंत्री को ले जाएं। और दूसरी जो आदत है, मैं कहूंगा इसमें, और इसको अन्यथा मत लें, कि प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भारत का या किसी देश का प्रधानमंत्री जाता है किसी देश में, या वहां से हमारे देश में आते हैं, तो जहाज का दरवाजा खुलता है तो हमारा एम्बेसडर जो राजदूत होता है वो ऊपर जाता है, उस देश का चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ऊपर जाता है, उनको लेके आता है। अब यहाँ पे सबके बर्खास्त पहले ही हो जाते हैं, दौड़ के नीचे आ जाते हैं, फिर अकेले आते, क्योंकि हिदायत है, हमको मालूम है कि फ्रेम में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। मुबारक हो, फ्रेम में कोई ना हो, पर हिंदुस्तान तो फ्रेम में रहे दुनिया के, और कायदे से रहे, यह जरूरी बात है। मुझे आपसे यह भी कहना है कि पठानकोट के बाद निरंतर हमले हुए, हमले रुके नहीं, चल रहे। मैंने भी जिक्र किया, हमारे यहां उधमपुर हुआ, उरी हुआ, नगरोटा हुआ, पालमपुर हुआ, वामपुर हुआ। मैं आता हूं तो सुषमा जी, यहां से कभी कोई ऐसी बात नहीं की गई, कोई कटाक्ष या अपमान की, जो
यूपीए सरकार ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बार बार झेली। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सम्मान के साथ कि 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द मई 2014 के, हमारे जवानों के जब सर काट दिए गए थे और उसके बाद जयपुर जा करके पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों का सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके घाव पर नमक छिड़काने का काम नहीं है? ये शब्द हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। उसके बाद क्या? आपने भी कहा था, आपका मैं बहुत सम्मान करता, कि एक सिर कटेगा तो उसकी जगह पे 10 कटेंगे। मुझे आज आपसे कहना है कि माननीय उपसभापति महोदय, कि हमारे जो हमले हुए, खास तौर पे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सारे देश ने एक आवाज में सेना का सलाम किया, उनकी बहादुरी का। जब आपने कहा कि हमने स्ट्राइक कर दी, हमने सोचा चलो समस्या खत्म हुई, और पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा हुआ। हमको नाज है, फख्र है अपने बहादुर सेनानियों पर, और पूरा देश उनके कुर्बानियों के लिए कृतज्ञ है। पर उसके बाद क्या? हमले जारी, और दुख की बात है कितनी बार सिर कटे उसके बाद। प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, पहले खूब बोलते थे, पर आज जब ये घटनाएं होती हैं मौन व्रत धारण कर लेते। अब क्यों नहीं बोलते? हम नहीं कहेंगे आपसे कि कितने सिर काट के लाओ, हमको मालूम है गंभीर बातें हैं। कूटनीति और रणनीति, इसको हल्केपन से नहीं लिया जाता जो पहले लिया जाता था। यहां पर जिम्मेवार विपक्ष बैठा है जो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है। इसीलिए हम वो बात कभी नहीं कहेंगे जो बार बार कही गई, बार बार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर और हमारी सरकार के बारे में कहा गया। आज 3.25 साल में हमने एक बार कोई ऐसी बात नहीं की जो स्तर से नीचे हो, जिसमें शालीनता ना हो, और हम आज भी उसको कायम रखेंगे। पर अभी प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, now he made a boastful statement which he should not have made with all this happening. He said in Washington on 26th of June that after the surgical strikes against Pakistan, the world has recognized India's prowess. हिंदुस्तान की शक्ति के सामने दुनिया ने माथा झुका दिया। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, सदन को बता रहा हूं। हैरत की बात है, दुनिया झुक गई, दुनिया ने ताकत मान ली, पर पड़ोसी नहीं मान रहे, पाकिस्तान नहीं मान रहा। ये समझ में नहीं आई। उसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वन थिंग, सर्जिकल स्ट्राइक थी, कोई बड़े हिंदुस्तान की फौज की जीत थी। 1971 में जब बांग्लादेश के लोगों की मदद के लिए गए, देश की आजादी हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री भारत की सेना की हुई। पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। यहां पे 92,000 युद्ध बंदी हम लेकर आए, पर इंदिरा गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उस इंदिरा जी का नाम नहीं लेते आप। आज उनकी शताब्दी मना रहे हैं हम लोग। देश के लिए शहीद हुई, देश के लिए कुर्बान हुई। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक, एंड यू डोंट इवन रिमेंबर विद रिस्पेक्ट Indira Gandhi, Bangladesh, her sacrifice and her martyrdom. It's very sad. Governments change. You may have ideological differences. You may have had strong differences with Indira ji or with Jawaharlal Nehru. But I'm afraid, Deputy Chairman sir, no government in the world, no leader, not even dictators,
have been able to change or rewrite history. And this is my words for the Prime Minister. You cannot. History will reassert itself. History shall triumph. History has always triumphed. So it's not a question that who is sitting in the government today. Those who did something for the country, they cannot be insulted. They must be remembered and they must be respected. Sir, as I said, when you win something, even a military victory, must not be boastful. And that is what Indira Gandhi showed by her dignified conduct and behavior after the Bangladesh liberation. So we have concerns because China's profile in Pakistan is increasing. They have a military partnership, economic partnership, and Pakistan is getting emboldened because of the support it gets also from China. That is our concern. Now, when we move beyond that, sir, equally is our concern on sovereignty issue, on China-Pakistan economic corridor. But I have to say one thing, that our relationship with China is complex and uneasy. It has been. There are historical reasons. And there are concerns which we have, and External Affairs Minister is fully aware, over the growing confrontation with China. It started with the Chinese road construction in Doklam. There are India's security interests, India's national interests. And I want to make one thing absolutely clear, that when it comes to India's national interest, we stand together as one. There are no two views, no divisions in this country. That is the position of the Indian National Congress. That's the position of the entire opposition. And we want to make it clear. And perhaps we know that it is on the issue is of tri-junction, the location of the tri-junction between India, Bhutan and China. But China is being unusually aggressive. Yesterday, the latest Chinese statement is a matter of concern. It is unusual. In 2 days, the Chinese President Xi Jinping has spoken twice. They are closing the door of diplomacy. We would like to know, when External Affairs Minister replies, what is India's assessment and our response to the latest Chinese statement? I would like to say here, sir, much has been debated and discussed on India-China relations, but I may just read few lines to what Pandit Jawaharlal Nehru had said when it came to India's border with China and concerning Sikkim and Bhutan. He had said in Lok Sabha on 12th of September 1959, and I would like to quote, in the context of a letter from the then Chinese Prime Minister Chou En-lai, Nehru had said, "I beg to differ from Premier Chou En-lai. It does very much fall within the scope of our present or future discussion. If he thinks that he can deal with it as something apart from India, we are not agreeable to that. We have publicly and rightly undertaken certain responsibilities for the defense of Sikkim and Bhutan. Sikkim is now part of India, 1974 and Indira Gandhi. But Bhutan, we have a special relationship." And he concluded by saying, if something happens on their borders, then it is the same thing as an interference with the border with India. We have maintained that position. And that's why he said that it is for the government of the day to respond. But when it comes to our country,
whether it's that side or this side, there will be one voice, one view, because we all are Indians first, and it is India first for us, nobody else. But still, I will say, Sushma ji, diplomacy must be given a chance. That India should make it clear to the world that we believe in making all possible diplomatic efforts, the various channels of communication that we have, to de-escalate and to de-conflict. That does not mean retreat. That means a negotiated resolution safeguarding and securing India's interests. Sir, the developments on our border with China definitely have had a very adverse and negative impact on the special relationship that has been cultivated by successive governments, by our government, by your government too, when it comes to building a special partnership with the People's Republic of China. That is why there are concerns. The National Security Advisor has been to China. Prime Minister met with the Chinese Prime Minister Xi Jinping in Astana and in Hamburg. Now, we had asked you, Sushma ji, but now since this is being discussed in the Parliament, we said that Prime Minister of India and Chinese President had meaningful discussions on a range of issues. Why did China deny? They rejected it. They said there was no meaningful discussion. There was no discussion. So it is, no, I'm not distrusting. I will trust my government when it comes to meeting. Why should my government make a wrong statement? I will not trivialize this matter. It's a serious matter. But why have they done so? And what is the intent behind it? Other issue. The NSAs have met. I do not expect you to share with us whatever is sensitive, which cannot be shared or brought in public domain. But at least give us an idea.